Hello everyone, welcome to my class. I am Harmandeep Kaur. I am student of class 10th of Mira Public School. So, today I am here before you to discuss a biology topic. So, the topic is excretion. What is excretion? That we learn later. So, we have mentioned that excretion is a life process. So the question raised that what are life processes? Life processes are those processes which are performed by living organisms to maintain their life on earth. लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए। इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। सो ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जो हमारे द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सो उनमें से एक आज हम करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ एक्सक्रीशन। सो इट इज़ टाइम टू स्टार्ट अ टॉपिक एक्सक्रीशन। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? The biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. एक excretion एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकाला जाता है। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स आप ये लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो हम सबको पता है कि एक्सक्रीशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं और हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो हम एक्सक्रीशन का टॉपिक भी दोनों में पढ़ेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड देन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अभी प्लांट्स के पास ऐसा कौन सा वेस्ट होता है जिसके लिए उन्हें एक्सक्रीशन करना पड़ता है? तो प्लांट के पास ऐसे बहुत से पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं जिनको उन्हें निकालना पड़ता है। सो लाइक वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गम्स, एसिड्स, रेजिन्स और कुछ ऐसी गैसेस जो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग पैदा हुई हैं, सो उन्हें एक्सक्रीशन करनी पड़ती है। सो जो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होती है वो कैसे होती है? सो प्लांट्स अपनी एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे जो फ्रूट्स हैं वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए, तो वो अपने जो फ्रूट्स हैं उन्हें शेड करके वेस्ट को रिमूव करते हैं। और ये जब वेस्ट ट्विग्स होती हैं या लीव्स होती हैं वो भी प्लांट्स शेड करते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीशन फॉर प्लांट्स। और जो गैसेस वगैरह जो हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन की ड्यूरिंग जो पैदा होती हैं उनको वो कैसे रिमूव करते हैं? स्टोमेटा से गैसेस रिमूव करते हैं अपनी लीव से। सो एंड जैसे और अदर जैसे एक्स्ट्रा वाटर हो गया, एक्स्ट्रा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो क्या करते हैं? वो सॉइल में छोड़ देते हैं। रूट्स जो हैं वो सॉइल में जाके उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है। So this is the excretion in plants and now we will do excretion in human beings. So it is time to learn about our human excretory system. So हमारे पास एक पूरा excretory system होता है excretion को परफॉर्म करने के लिए। So हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी में है excretion कौन कौन से ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में excretion 2 ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। वन इज़ लंग्स एंड सेकेंड इज़ किडनी। किडनी तो हम सभी को पता है कि किडनी वेस्ट को रिमूव करने में कैसे कैसे हेल्प करती है, बट लंग्स कैसे? जैसे हम लंग्स से हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कभी हमने सोचा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी का वेस्ट है। लंग्स इसीलिए एक्सक्रेटरी ऑर्गन माना जाता है क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है उसे हमारी बॉडी से रिमूव आउट करता है। लंग्स का टॉपिक इतना ही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। मेन टॉपिक है किडनी का।
किडनीज में क्या ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरेथ्रा। ये जो चारों ऑर्गन्स मेनली काम आते हैं एक्सक्रीशन में। तो किडनीज क्या होती है? एक बीन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारी बैकबोन के नीचे होती हैं और ये रिब्स एंड मसल से प्रोटेक्ट होती हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो कि इनकी स्ट्रक्चर एक बीन के जैसी है। यूरेटर क्या? यूरेटर किडनी से निकलते हैं एंड ये एक थिन मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। व्हाट इज़ यूरिनरी ब्लैडर? आप देख सकते हो कि इसकी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है या फिर हम इसे सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है हमारा यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। यूरेटस से यूरिन आता है और यूरिनरी ब्लैडर तक में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है एंड देन यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होते हैं जिससे यूरिन जो है पास आउट होता है। सो दैट इज़ द किडनी दैट इज़ द ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द एक्सक्रीशन। तो ये तो बाहरी हो गया। अब अंदर से कैसे होता है ये सब? तो अंदर से भी एक प्रोसेस होता है। किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं और उसे हम किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स कैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके लिए ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन्स वो होते हैं जो किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ पे आप एक ग्लोमेरुलस देख रहे होगे एंड एक आप देख रहे होगे रेनल आर्टरी। यूरिन आ रहा है, अदर बॉडी पार्ट से हमारे पास क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, तो वो रेनल आर्टरी से एंटर करेगा और ये ग्लोमेरुलस है वो एक कैपिलरी नेटवर्क है एंड ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन, यहाँ से यूरिन यहाँ पे जाके यूरिन फिल्टर होता है और देन आगे जाता है ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स में से जाने से कुछ तो पहले ट्यूब्यूल्स में चला जाता है एंड जो रह जाता है वो जाता है बाउमन्स कैप्सूल में। बाउमन्स कैप्सूल्स में जाके वो ट्यूब्यूल्स में जाता है, आगे वाली ट्यूब्यूल्स में जाता है और वहाँ पे जाके वो ब्लड कैपिलरीज के पास जाता है। ब्लड कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है जहाँ पे अगर हमारी बॉडी को कोई वाटर की या कोई सॉल्ट की या मिनरल्स की ज़रूरत है, ये यूरिन में आ गए हैं, तो उसे वो ब्लड कैपिलरीज जो है ऑब्जर्व करती हैं और वापस भेज देती हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट ऑब्जर्व होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है एंड बाकी जिनकी नहीं है वो आगे ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। आगे जो सारे ट्यूब्यूल्स में यूरिन जाके फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में आता है। यहाँ से यूरिन क्या करता है? यहाँ से यूरिन किडनी में जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किडनी में जाता है, देन यूरेटर्स में एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा से पास आउट होता है। ये था नेफ्रॉन्स का पूरा प्रोसेस। उसके बाद तो किडनीज वाला प्रोसेस होता है। दिस इज़ द एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन कर लिया। दैट इज़ आवर टॉपिक इज़ डन। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।